नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का गणित के महाकुंभ बैच के अंदर। गणित के महाकुंभ में SICI हम पढ़ रहे हैं और जिसकी आज 20वीं क्लास है। ठीक है, 20 क्लास लगी है हमारी SICI में और आज आखिरी क्लास है। और आज की क्लास थोड़ी छोटी भी हो सकती है क्योंकि गिने चुने क्वेश्चन बचे हैं, पर वेराइटी है काम की है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, वेराइटी बची है। वो वेराइटी पूरी करे बिना इंस्टॉलमेंट खत्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इंस्टॉलमेंट पे। इस प्रकार के कल हमने एक क्वेश्चन देखा था लास्ट में, ठीक है, जहां पर मैंने बताया था SI पे क्वेश्चन होता तो ये बनता, CI पे होगा तो ये बनेगा। ठीक है, अब जैसे मैं ये क्वेश्चन देखता हूं, ये क्वेश्चन है मेरे सामने, क्या बोलता है, एक व्यक्ति 1 लाख रुपए उधार लेता है बैंक से 10% प्रति एनम के हिसाब से साधारण ब्याज पे और 5 साल में कर्ज मुक्त होता है। यदि हर साल के आखिर में वो 10, 20,000, 30,000, 40,000 की इंस्टॉलमेंट देता है तो 5वें साल के आखिर में उसे कितना देना होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए 1 लाख की राशि है, 10,000 रुपये ब्याज बन गया 10% के हिसाब से। जब वो 10,000 रुपये वापिस करेगा 90,000 बच जाएंगे। फिर 10% की बात करें तो 9,000 इंटरेस्ट हो गया। फिर वो 10,000 वापस करेगा, 80,000 बच गया। 80,000 का 10% यानी 8,000 हो गया। ठीक है, यानी 8,000 हो गया। अब उसने 10,000 नहीं, अब उसने 20,000 वापस करे भाई, 10 के बाद 20,000 तो 70,000 हो गया। ये आ गया 7,000। ठीक है, अब अगले साल कितने करे, 30,000, बचा कितना, 40,000। ठीक है, और 4,000 इस पे ये आ गया। एक लाख थे, 10% यानी 10,000। 10,000 वो वापिस कर, 10,000 उसका इंटरेस्ट जनरेट हुआ, 10,000 वापिस करे, 90,000 हो गया पहले साल के आखिर में, दूसरे साल के आखिर में। ठीक है, और फिर तीसरे साल के आखिर में। अब आएंगे चौथे साल के आखिर में, तो चौथे साल के आखिर में आया 40,000 रुपये उसने वापस कर दिए। ठीक है, अब अमाउंट कितना बचा, अमाउंट बचा आपका ये 10, 9, 19, 7, 26, 4, 30, 30,000 रुपये ये उसे 5वें साल के आखिर में वापस करने होंगे। पर ऐसा तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो मे बी ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से पेपर में रॉन्ग आया था। ये CI पे आधारित सवाल था जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है, CI मान के करते हैं, ये देखते हैं। 1 लाख रुपए थे मेरे पास, 1,10,000 हो गए। ठीक है, मैंने 10,000 रुपये वापिस किए, वापिस 1 लाख बचे। ठीक है, फिर 1,10,000 हो गए। ये इसे ऐसे कर लेते हैं, देखिए 1 लाख थे, 1,10,000 हो गए। आपने 10,000 रुपये वापिस करे, बचे 1 लाख। फिर वापिस ही 1,10,000 हो गए, वापिस करे आपने 20,000, अब बचे कितने, 90,000। फिर ये कितने हो गए, 99,000, 10% बढ़ना है। ठीक है, अब 99,000 में 30,000 वापिस करे, कितने बचे, 69,000। ठीक है, अब 69,000 में अगर मैं 10% और जोड़ दूं 6,900, 6,000 यानी 75,900 हो जाएगा। और 75,900 में से अगर मैं 40,000 वापिस करूं तो आता है ये 35,900। ठीक है, अब 10% इसका और जुड़ जाएगा यानी 3590, तो ये आ जाएगा 90, 4, 9, 3। CI मान के करेंगे तब आंसर आएगा, अन्यथा आंसर मेरा नहीं आएगा। ठीक है, 1 लाख रुपए मेरे पास थे, पहला साल
फिर ये दूसरा साल, फिर ये तीसरा साल, अब यहाँ पर चौथा साल। अब चौथे साल के बाद रकम कितनी बच गई? इतनी बच गई, पर इस पे 10% और लगेगा, तो 5वें वर्ष के आखिर में मेरे को बी यानी 39,490 रुपये देना होगा। ठीक है, तो पेपर में ही गड़बड़ थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये सही सॉल्यूशन होगा इसका, और एसआई की जगह वहां पर सीआई होना चाहिए, तभी आपका आंसर मैच करेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। 3,000 रुपये उधार लिए 30% के हिसाब से, 3,000 के 3900 हो गए, 1,000 रुपये वापिस कर दिए, 2900 बचे। 2900 के 3190 हो गए, 10% जुड़ेगा ना, 290 और जुड़ जाएगा। फिर 1,000 रुपये वापिस कर दिए, 2190 बचे। अब 2190 के कितने हो जाएंगे? 2190 में 219 और जोड़ते हैं, 19 जोड़ोगे 2209 और 200 यानी 2409। ठीक है, एक सेकेंड दोबारा, अच्छा 30% है ना, 10% थोड़ी है, गड़बड़ हो गई। 3,000 की राशि थी, 3900 हो गई, फिर 1,000 वापसी, 2900 हो गई। 30% था, 10% नहीं था। फिर 30% अगर हम जोड़ेंगे 870, 3770 हो जाएगा। 1,000 रुपये वापस करेंगे 2770, फिर 30% और, ठीक है, तो तीसरे साल के आखिर में ही निकालने। देखिए पहले साल के आखिर में ये वापस करे, दूसरे साल के आखिर में ये, तीसरे साल के आखिर में अब निकालेंगे। 277 का 3 गुना, 27 थी 81 यानी 810 और 21, 831 और जोड़ दूंगा मैं इसमें, तो लास्ट में आ जाएगा 01 3601। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए बात को समझिए, वही सीआई वाला कंसेप्ट है। सीआई में पे बैक करना है। पहले हमने इक्वल इंस्टॉलमेंट पढ़ी, एसआई में भी सीआई में भी, फिर अनइक्वल इंस्टॉलमेंट पढ़ी, सीआई में भी एसआई में भी, फिर हमने डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चन करे एसआई में भी, अब हम सीआई में करेंगे। ठीक है, पर पहले ये क्वेश्चन है जो जरूरी है। तो सीआई का सिंपल सा फंडा है, जितने पैसे बने, जो इंस्टॉलमेंट गई वो पूरे में से वापस हो जाती है, पूरे में से वापस होती है, इंटरेस्ट भी लगे हाथों कटता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक राशि उधार ली 3 साल के लिए 10% के हिसाब से, 2 साल के बाद ये कुछ बन गई होगी और इसमें से 6,634 रुपए वापस कर दिए। अब जो राशि बची उसको 1 साल बाद 13,200 रुपए वापस करने पड़े। आपको ये बताना है पी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना पहले। देखो क्या कह रहा है वो बोल रहा है पी एक राशि मैंने उधार ली जो 2 साल बाद ये बन गई, इसमें से 6,634 रुपए मैंने वापस करे तो ये बच गए। अब जो बचा है वो 10% के हिसाब से इतना हो जाएगा, यानी इसका 110% ये है, यानी 11 की वैल्यू अगर 13,200 है तो 10 की कितनी आ जाएगी? 12,000 आ जाएगी। मैं बोलूंगा यहां पर जो राशि बची होगी ना वो 12,000 रही होगी। ठीक है, तभी तो 10% ये बढ़ के यहां पर 13,200 होगा। अब ये अगर 12,000 बची तो ये कितनी आ जाएगी? 18,634 रुपए, क्योंकि इसमें से ये जाएगा तभी ये आएगा। अगर हमें वापस ये निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा तब ये बनेगा। अब ये क्या है? ये 2 साल में बनी है। देखिए 2 साल में 10% के हिसाब से कितना ब्याज होता है? 21%, यानी इसका 121% है ये। तो हम बोलेंगे 121 की वैल्यू है अगर ये 100 की क्या होगी? ठीक है, ध्यान से देखिए
सबसे पहले मैं देखूं तो लास्ट में 4 आएगा, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, लास्ट में 4 आएगा। डीएस अगर मैं लगाऊं तो ये 4 आ रहा है, ये 4 7 28 1 आ रहा है, तो डीएस 1 आ रहा है जो कि मेरा ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अनइक्वल साल थे। ठीक है, यहां पर साल कैसे थे, अनइक्वल थे। पीछे क्या था, हर साल सबसे पहले हमने पढ़ा बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट भाई साहब, हर साल। फिर हमने पढ़ा कि भैया हर साल बराबर नहीं है। फिर अब हमने देखा कि साल ही बराबर नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट पहले 2 साल बाद दी गई, फिर आखिरी वाली 1 साल बाद दी गई। तो हमने देखा यहाँ कोई राशि उधार ली थी, उसका 121% ये बनेगा, उसमें से इतना वापस करेंगे, ये बचेगा, उसका 110% निकालेंगे, ये आएगा। तो 110% अगर ये है, 100% ये हो गया, वापस जाएंगे 18,634 आ जाएगा। 121 की वैल्यू 100 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए बैंक से उधार लिए 10% के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली। साल के आखिर में वो 15,000 रुपए पेमेंट करता है, तो 3 इंस्टॉलमेंट के बाद उसको कितनी राशि अभी भी देनी है। वही सेम चीज है, 50,000 की राशि मेरी 10% के हिसाब से कितनी हो गई, 55,000। बंदा आया 15,000 रुपए देके चला गया, 40,000 रुपए बचे। 40,000 की राशि कितनी हो जाएगी, 44,000। 10% के हिसाब से बंदा आया 15,000 रुपए दिए चला गया, बचे 29,000। 29,000 की राशि कितनी हो जाएगी, 10% के हिसाब से 31,900 हो जाएगी। बंदा आया 15,000 रुपए दिए चला गया, कितना बचा, 16,900 रुपए। ठीक है, 3 ऐसी इंस्टॉलमेंट के बाद कितनी राशि अभी भी बकाया है, हमें यही बतानी है कितनी राशि अभी भी बची है। तो ये पहली इंस्टॉलमेंट है, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट है, ये तीसरी इंस्टॉलमेंट है। तो 3 इंस्टॉलमेंट के बाद कितनी राशि बची है, 16,900 रुपए, जो कि मेरा बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। दोबारा से देखना, 50,000 रुपए मेरे पास से 10% के हिसाब से 55,000 हो जाने चाहिए, पर 15,000 वापिस हो गए तो बचे 40,000। फिर 10% के हिसाब से 44,000 होना चाहिए, पर 15,000 वापस कर दिए तो बचे 29,000। फिर 10% के हिसाब से इतने हो जाने चाहिए, 15,000 वापस करे, अभी भी इतना बकाया खड़ा है, और जो बकाया खड़ा है आपको वही निकालना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं बात आपको समझ आई होगी। इसीलिए एक टाइप के सारे सवाल मैंने एक साथ लिए कि अगर एक में दिक्कत आए तो आगे वालों में दिक्कत ना आए। ठीक है, आगे वो चीज क्लियर हो जाए। 64,000 रुपए की राशि 25% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार ली जाती है। हर साल के आखिर में 3200 रुपए पेमेंट होती है। तो 3 साल बाद कितनी राशि अभी भी बकाया है। सेम वैसे ही क्वेश्चन, 64,000 की राशि थी मेरी, 25% का मतलब कितना हो गया भैया, 16,000। 16,000 का मतलब हो गया 80,000। 80,000 में से 3200 रुपए वापस कर दिए, 76,800 रुपए बचे। ठीक है, अब फिर से 25% कितना हो गया इसका, 19,200। ठीक है, 77,000 और 19,000, 96,000 हो गया। 3200 रुपए फिर से वापस हो गए, 92,800। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई भाई। 64,000 का 25% नहीं सही है, तो 64,000 का 25% निकाला मैंने, 16,000 आया, यानी 80,000 हो गया। 3200 रुपये मैंने वापस करे, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को यहाँ पर। चलिए देखते हैं एक बार क्या आता है, पहले इससे ही देख लेते हैं। 92,800 रुपये। ठीक है, अब फिर से 25% इसका और जुड़ जाएगा, यानी 1/4, यानी 23,400। ठीक है,
23,400 का मतलब हो गया 200, 24 और 92, 116, 11,6200। 11,6200 में से फिर से कितने पैसे दे दिए? 3,200 रुपये। 11,300 आ रहा भाई, ये तो कुछ गड़बड़ है मुझे लग रहा है क्वेश्चन के अंदर। एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ये 200 आएगा। पहले तो मैंने यही गड़बड़ करी है, ये चेक कर लेते हैं। 93,000, 11, 1,600, 116,000, 3,200 आ गया आंसर तो। वैसे फिर तो आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1,12,800। कैलकुलेशन गड़बड़ थी भाई, है ना। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। 64,000 रुपये की राशि उधार ली, 25% ऐड हुआ यानी 16,000, राशि हो गई 80,000, वापिस हुए इतने, बचे इतने। फिर 25% इतना ऐड हुआ, राशि हो गई इतनी, वापिस करे इतने, ठीक है, हो गए इतने, बच गए इतने। फिर इतना ब्याज जुड़ गया तो राशि हो गई इतनी, वापिस किए इतने, बच गए इतने, यानी आखिर में अभी इतना बकाया है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये भी एक कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। देखिए सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन है ज्यादातर। ठीक है, ये पेपर में आते ही आते हैं, इन्हें छोड़ के हम जा ही नहीं सकते। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन वैसे देख लेते हैं सीआई के अंदर डाउन पेमेंट वाले। एसआई में तो हमने देख लिए डाउन पेमेंट वाले क्वेश्चन, अब हम सीआई में देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए 3 एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहां से शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। एक सेकेंड, इससे पहले ये ले लेते हैं, इजी लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं, पहले कोई आसान सा आ जाए, ये ले लेते हैं इजी। चलिए, एक रेफ्रिजरेटर अवेलेबल है 31,860 रुपए में। ठीक है, जिसमें 9600 रुपये कैश डाउन पेमेंट हो गई, उसके बाद 2 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। 31,860 रुपये कैश प्राइस है, 9,600 रुपये कैश डाउन पेमेंट मैंने करी है। ये आ गया मेरा 22,260 रुपये, यानी ये मेरा कर्जा है जो मैं कर्जा ले रहा हूं, जिसे मैं 2 बराबर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में दूंगा, जिसकी रेट जो है एक्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर 20%, हाफ ईयरली हो गया 10%, तो इंटरेस्ट बताना है। तो जैसे हम सीआई में कैलकुलेशन करते थे वैसे ही करेंगे। सीआई इंस्टॉलमेंट में 10 से कोई चीज 11 हो रही है, 10 स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो रही है। ठीक है, तो इसे 11 से गुणा करेंगे। जब हमने एसआई में क्वेश्चन किया था तो एसआई वाला तरीका लगाया था, यहाँ सीआई की बात हो रही है तो सीआई वाला तरीका लगाएंगे। ये कितना आ गया? 100 और 10, 210, 100 और 110। ठीक है, 210 की वैल्यू है मेरे सामने कितनी? 22260, जो राशि उधार ली है। तो ये टोटल कितना आ गया? 242। 121 ये 121 ये ब्याज निकालना है मेरे को, इंटरेस्ट। तो ये आ गया मेरा 32 यूनिट। 32 यूनिट का आंसर निकालना है मेरे को, क्या होगा? ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या आंसर आने वाला है। कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करनी है। 0 से मैंने 0 काट दिया पहले, तो 3 से काटा 7, 3 से काटा 3 6 18, 3 7 21 और 3 चौक 12 और 2 742, यानी 106 गुना
106 गुना जब मैं इसका करूंगा कितना आएगा, डीएस लगा लेते हैं भाई, और क्या करें। वैसे मुझे नजर आ रहा है 92, 32 6 192, तो 92 देखकर मैं आंसर मार्क कर सकता हूं। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। एक सेकेंड यार, बस सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल। एक बार दोबारा से समझना क्वेश्चन को। भाई कैश प्राइस है इतना, डाउन पेमेंट करी मैंने इतनी, उधार कितनी ली राशि, जो पी राशि होती है वो ये है जो उधार ली है। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, पी और आई का रेशियो मिलता है जी 10 से 11, क्योंकि हाफ ईयरली है इसलिए 20% से 10% कर दिया। ठीक है, और 2 बार लगाना है, 10 से 11, 10 स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ये हमने कल भी किया था। तो ये आ गया 210, ये आ गया 242। इंटरेस्ट कितना पे किया जा रहा है, 32 यूनिट पे किया जा रहा है। वैल्यू किसकी दे रखी है, 210 की, जो राशि उधार ली है। तो मैंने सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। सीआरपीएफ का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान से देखिए, तगड़ा सवाल है। एक व्यक्ति ने एक सेकेंड, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने एक स्कूटर परचेज किया, उसकी एक डाउन पेमेंट करी 16,224 रुपए की। ठीक है जी, ये क्या है, डाउन पेमेंट है 16,224 की, और प्रॉमिस किया कि 2 और इंस्टॉलमेंट बराबर राशि की, इक्विवेलेंट अमाउंट यानी इतनी ही राशि की, अगले 2 साल में देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि 4% है, ईयरली लागू है। आपको कैश वैल्यू बतानी है कि स्कूटर कैश में कितने का पड़ने वाला है। ठीक है, कैश वैल्यू क्या है, कैश वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये डाउन पेमेंट है, अगर मैं उधार ली गई राशि निकाल लूं तो कैश वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को ऐड करके। भाई जो मैंने डाउन पेमेंट करी, जो मैंने उधार लिया, दोनों को जोड़ दो, कैश वैल्यू आ जाती है। तो यहां पर हम यही करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। 4% का मतलब होता है 25 से 26, 2 साल की बात हो रही है तो 25 स्क्वायर से 26 स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, इसे 26 से गुणा करूंगा, इसे भी 26 से गुणा करूंगा। ठीक है, दोनों को 26 से गुणा किया हमने, तो इंस्टॉलमेंट तो आ गई 676, जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 16,224 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। हमें कैश वैल्यू निकालनी है तो हमें पी चाहिए। पहली बात तो ये आ गया 625 और ये आ गया 650, ये हो गया 1275। ठीक है, अगर मैं 1275 की वैल्यू निकालता हूं यहां पर, आइए कैलकुलेशन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखो भाई ये तो डाउन पेमेंट थी हमारी, यहां पर वो बोल रहा है जितनी डाउन पेमेंट करी है और उतनी ही इंस्टॉलमेंट दी है 2 इसी अमाउंट की, इक्विवेलेंट अमाउंट की। ठीक है, तो 676 की वैल्यू ये है, 1275 की मेरे को निकालनी है। 1275 प्रिंसिपल आया हमारा, प्रिंसिपल यानी जो बोरो अमाउंट लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, आइए 676 से देखते हैं कितनी बारी में जाएगा। लास्ट में तो 4 आएगा और 2 बारी में जाएगा, 24 बारी में चला जाएगा। ठीक है, तो 24 बारी में अगर मैं इसे काटता हूं तो क्या आएगा भाई, 12 24, 12 इंटू 24 हो गया मेरा 240, 288 और 3/4 यानी 18, यानी 30,600।
ये आ गया। ये क्या आया, ये उधार ली गई राशि आई है मेरी, कैश वैल्यू नहीं आई अभी भी। ठीक है, तो अगर कैश वैल्यू मेरे को निकालनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, 30,600 प्लस 16,224, 4 2 8 6 1, 46,824 मेरा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपसे बोला था कि भाई आप बस क्लास के क्वेश्चन कर जाना और कुछ करना ही नहीं है। क्लास में जो करा रहा हूँ ना पेपर में, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये मैंने वैसा क्वेश्चन लिया है जिसमें कैश डाउन पेमेंट होती है और किसी चीज की वैल्यू पूछ ली जाती है। ठीक है, SI में भी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया है आपको, दोनों से कनेक्टिविटी कराई है, दोनों तरीके के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, हर टाइप में। ठीक है, तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ, डाउन पेमेंट इतनी है, इक्विवेलेंट अमाउंट का मतलब भाई ये 16,224 ही है। ठीक है, उतनी ही अमाउंट की जितने की डाउन पेमेंट करी है। 2 इंस्टॉलमेंट हमने दी है 4% के हिसाब से, 25 से 26, ये तो आप जान ही गए हो। 676 की वैल्यू दे रखी है, 1275 की निकाल ली। अभी तक ये पूछा जाता था, इंस्टॉलमेंट पूछी जाती थी, इंटरेस्ट पूछा जाता था, यहाँ इनमें से कुछ नहीं पूछा, यहाँ पूछी है कैश वैल्यू स्कूटर की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। एक मोबाइल फोन की कीमत 25,000 रुपए और 5,000 रुपए डाउन पेमेंट देने के बाद 20,000 रुपए बचते हैं। 3 बराबर किस्त दी जाती हैं 25% के हिसाब से, तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। 25% का मतलब हो गया 4 से 5, 16 से 25, 64 से 125। पावर न लिख के मैंने ऐसे लिख लिया, बात एक ही है। तो यहां गुणा 5 करना पड़ेगा, यहां भी गुणा 5, यहाँ 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 का स्क्वायर। ये कितना हो गया भाई, 25, 100, 180, 244। ठीक है, निकालना क्या, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू यानी 125 की। 244 की वैल्यू है मेरी कितनी, 20,000। 125 की वैल्यू मेरे को निकालनी है, क्योंकि राउंड ऑफ है तो मैं वैसे तो निकाल नहीं सकता। ठीक है, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। और जहां तक मुझे लग रहा है जिस हिसाब से पेपर है, आंसर इन दोनों में से रहने वाला है। मतलब एग्जामिनर ने निचोड़ दिया भाई यहाँ पर। 125 को 2 से गुणा करेंगे तो 250 आ गया, और आगे 0 0 0 0, 4 बार 0। अब 244 से भाग करना पड़ेगा भाई, देखो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है भाई, क्योंकि लास्ट में मुझे पता ही था यही होगा। आखिर में एग्जामिनर ने कैलकुलेशन ही दे दी। देखिए 0.9 और 0.09 आंसर इन्हीं में से, देख के ही पता लग रहा है 10 बारी में जाएगा। तो आइए देखते हैं भाई कितना आएगा। एक बारी 244, यही करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। फिर 0 उतारा, 0 लगाया। ठीक है, 2 बारी में, फिर 0 उतारा, 4 बारी में, फिर 0 उतारा, 5 बारी में, फिर 0 है। ये गड़बड़ हो गई भाई, ये 0 है। 6 गया 4, 144 आएगा, 0 उतारा। 5 बारी में जाएगा 1220, बचा कितना 20 और 2, फिर पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 9 बारी में जाएगा भैया। ये आंसर है 10245.9। 0.09 वाला नहीं है, तो मैं बोलूंगा बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। तो बहुत शानदार सवाल, मतलब जबरदस्त सवाल है भाई। ठीक है, मतलब आखिरी में जाते जाते जैसे मैं बोलता हूँ ना, चैप्टर में तगड़ा कंटेंट, तो ये तगड़े लेवल का कंटेंट है, वो पेपरों में ये आता है। इनके बिना हमारी तैयारी अधूरी है। ठीक है, अगर आप सोचें आप पेपर में चले जाए, तभी मैं आपसे बोल रहा था गणित का महाकुंभ बैच ऐसा है
जिसमें मैं लास्ट लेवल तक आपको चीजें लेकर जाऊंगा। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा इंस्टॉलमेंट का आपका इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो काफी अच्छे अच्छे सवाल थे आज की क्लास में। ये डाउन पेमेंट वाला, ये भी डाउन पेमेंट वाला, पर इसमें कैश वैल्यू निकालनी थी, इस वाले में इंटरेस्ट निकालना था। ठीक है, डाउन पेमेंट के सवाल थे। इसके अंदर देखिए सारे वो वापस देने वाले, ठीक है, इक्वल अमाउंट वापस दे रहे हैं, इक्वल अमाउंट वापस दे रहे हैं, अनइक्वल अमाउंट पे ये थे। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई मंडे से। मंडे से नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? टाइम एंड वर्क। ठीक है, और आप लोगों के लिए YouTube पर भी मैंने एक क्लास रखी है आज परसेंटेज की, तो सभी लोग आइएगा। ठीक है, 4 बजे से आपकी क्लास है, बहुत धुआंधार क्लास है। परसेंटेज का बेस्ट कंटेंट जो SSC के अंदर आया वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मिलेंगे भाई आप सभी लोगों से अगली क्लास में, यानी मंडे को। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।